नमस्कार, वेलकम टू आवर नगीन डिजिटल लर्निंग चैनल में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रुचिरा भाग 2 के कक्षा 7 के रुचिरा भाग 2 के अष्टम पाठ लेकर आई हूँ, जिसका नाम है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। अहम अपि मतलब मैं भी, अहम अपि भी, विद्यालयम विद्यालय को, गमिष्यामि जाऊंगी, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। अब देखिए, ये पाठ एक छोटी सी बच्ची पर आधारित है, जिसमें क्या है, वो एक घर में काम करने वाली होती है और उसकी एक छोटी सी बच्ची होती है। जो वो छोटी बच्ची क्या करती है, उसकी माँ उसे घरों में काम करने के लिए लेकर जाती है, लेकिन वो कहती है कि मैं भी पढ़ने लिखने जाऊंगी, क्योंकि उसकी खेलने कूदने की उम्र होती है। तो ये पूरी चलो पाठ शुरू करते हैं। मालिनी प्रतिवेशिनी प्रति गिरिजे मम पुत्र मातुल गृह प्रति। प्रतिवेशिनी प्रति, प्रतिवेशिनी होती है पड़ोसन, प्रतिवेशिनी प्रति पड़ोसन के प्रति। गिरिजे गिरिजा, मम पुत्र मेरा पुत्र, मातुल गृहम मामा के घर, प्रति स्थित मामा के घर प्रति स्थित कदाचित अन्या कामपि महिला कार्यार्थ जानासि त्राहि प्रेष्य। मेरा मम पुत्र, मेरा पुत्र मातुल गृहम मामा के घर गया है, मेरा पुत्र मामा के घर गया है। कोई मेरा पुत्र मातुल गृहम मामा के घर गया है, प्रति प्रस्तुत गया है, कदाचित कोई अन्य कामापि महिला कार्यार्थ जानासि त्राहि प्रेष्य। कदाचित कोई अन्य, अन्य मतलब अन्य कोई दूसरी काम के लिए काम जो दूसरा कोई काम जानती, कदाचित कोई अन्य कोई दूसरी कामापी काम को जानने वाली महिला कार्यार्थ जानासी त्राहि प्रेष्य। कोई दूसरी महिला काम जानती हो, कार्यार्थन जानासी काम जानती हो, तो त्राहि तो प्रेष्य उसको भेजना, प्रेष्य भेजना। कोई दूसरी महिला काम जानती हो तो उसे भेजना। कोई दूसरी महिला से मतलब है जो घर का काम करना जानती हो, सहायक हो, उसको भेजना। गिरिजा गिरिजा, आम हा सखी, आम सखी, अध प्रातः एव मम सहायिका स्वस्तुताया सौसुताया कृते कामार्थ पृच्छति सम। अध आज, प्रातः सुबह, एव मम, एव मतलब ही, मम मेरी, सहायिका सहायिका मतलब मेरे साथ काम, मेरी काम वाली, सव सुताया अपनी पुत्री, सव मैंने अपनी, सुताया पुत्री, कृते के लिए, कामार्थम काम के लिए, अपनी पुत्री के लिए काम ढूंढ रही थी, पृच्छति सम पूछ रही थी, अपनी पुत्री के काम के लिए पूछ रही थी। अध आज प्रातः ही, मम मेरी सहायिका, सव सुताया अपनी पुत्री के, सव सुताया मतलब अपनी पुत्री के लिए, कृते के लिए, कामार्थम काम के लिए, पृच्छति पूछ रसम थी, पूछ रही थी। श्व प्रातः एव तया सह वार्ता करिष्यामि। श्व कल, श्व मतलब आने वाला कल, प्रातः सुबह, एव ही, तया उससे, सह साथ, वार्ता बात, उसके साथ बात,
करिष्यामि, उसके साथ बात करूंगी, करिष्यामि करूंगी। श्वः, कल प्रातः सुबह ही उसके साथ बात करूंगी। किस बारे में बात करूंगी? कि तुम्हारी बेटी के लिए कोई काम है। अग्रिम दिने प्रातः काले षट्वादने एव मालिन्य गृहघंटिका आगन्तारं किमपि सूचयति। मालिनी द्वारमुद्घाटयति पश्यति। अग्रिम दिने मतलब अगले दिन सुबह, प्रातः काले, प्रातः काले मतलब सुबह, सुबह के समय, षट्वादिने मतलब 6 बजे, षट मैंने 6, वादिने बजे, एव ही मालिन्या मालिनी, गृह घंटिका घर की घंटी, आगंतर उसी किसी, आगंतर किम अपी किसी, किम अपी मतलब किसी आने वाले की सूचना, आगंतर आने वाले की सूचती सूचना देती है। अग्रिम दिने अगले दिन प्रातः काल षट्वादिने 6 बजे ही मालिनी मालिन्य मालिनी घर की घंटी किसी किमपि किसी आगंतरम आने वाले की सूच्यति सूचना देती है। मालिनी द्वार मुद्घाट्यति पश्यति यत् गिरिजाया सेविका दर्शनाया सह एका 8 वर्षदेशीय बालिका तिष्ठति। मालिनी द्वार मुद्घाट्यति, मालिनी द्वार, द्वार मतलब दरवाजा, उद्घाट्यति खोलती है, मालिनी दरवाजा खोलती है, पश्यति देखती है, यत् यत् देखती है कि गिरजाया सेविका, गिरजा की सेविका, दर्शनाया, गिरजा की सेविका का नाम था दर्शना, दर्शना सह के साथ, दर्शनाया सह दर्शना के साथ, एका एक 8 वर्षदर्शीय लगभग 8 वर्ष की, 8 वर्ष देशीय, देशीय मतलब लगभग 8 वर्ष की बालिका तिष्ठति, लड़की खड़ी थी, तिष्ठति मतलब खड़ी थी। अग्रिम, एक बार फिर देख लीजिए। अग्रिम दिने अगले दिन प्रातः काल 6 बजे एव मालिन्या 6 बजे ही मालिनी के घर घंटी, घर की, मालिनी के घर की घंटी किसी आने वाले की सूचना देती है। मालिनी दरवाजा खोलती है, देखती है कि गिरिजा की सेविका दर्शना के साथ एक लगभग 8 वर्षीय लड़की खड़ी है। दर्शना, महोदय महोदया भवती कार्यार्थं गिरिजा महोदया पृच्छति समकृप्या मम सुत्याय अवसरम प्रदाय अनुगृहन्तु भवती। अब देखो, महोदया वो कहती है दर्शना, महोदया भवती कार्यार्थम आपके काम, कार्यार्थम काम के लिए, भवती आपने, आपने उसको कहती है कि आपने कार्यार्थम काम के लिए गिरिजा महोदया, गिरिजा महोदया को मतलब गिरिजा मैडम को से, गिरिजा महोदया से पृच्छति पूछा था, सम कृपया, पूछा था कृपया मम सुताए, कृपया मम मेरी, सुताए पुत्री को, अवसरम अवसर, प्रदाय देकर, अनुगृहतु अनुगृहित भवती करें। अब दर्शना कहती है कि महोदया आपने काम के लिए गिरिजा महोदया से पूछा था, कृपया आप मेरी बेटी को काम करने का अवसर प्रदान करें। एक बार फिर देख लीजिए पूरे का। मालिनी
प्रतिवेशिनी प्रति, पड़ोसन के प्रति, हे गिरिजा, मम पुत्र मातुल गृहम प्रति प्रस्थित है, मेरा पुत्र मामा के घर गया है, कदाचित अन्य कामापि महिला कार्यार्थ जानासी त्राहि प्रेष्य, कोई भी दूसरी महिला काम जानती हो तो उसको भेजना। गिरिजा कहती है, आम सखी, हाँ सखी, अध प्रातः एव मम सहायिका सव सुताया कृते कामार्थम पृच्छति सम। अगले दिन सुबह ही मेरी सहायिका, मेरी काम वाली ने अपनी पुत्री के काम के लिए मुझसे पूछ रही थी। श्वः प्रातः एव तया सह वार्ता करिष्यामि, मैं कल सुबह उससे बात करूंगी। अग्रिम दिने प्रातः काले षट्वादिने मालिन्या गृह घंटिका गंतरम किमपि सूचति। अगले दिन सुबह के समय 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी किसी के आने वाले की सूचना देती है। मालिनी द्वार मुद्घाट्यति पश्यति, मालिनी दरवाजा खोलती है और देखती है कि गिरिजा सेविका दर्शन्या सह एक 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति। गिरजा की सेविका दर्शना के साथ एक 8 वर्ष की लड़की खड़ी थी। दर्शना महोदय भवती कार्यार्थ है, गिरजा महोदया। दर्शना कहती है, महोदया आपने कार्यार्थ काम के लिए गिरजा मैडम से पूछा था, कृपया मेरी पुत्री को अवसर प्रदान करें, अनुग्रहित करें या प्रदान करें। आगे देखिए। मालिनी, अब मालिनी कहती है, परमेशा तू अल्पवयस्का प्रतीयते। परम ऐशा, परमेशा मतलब परंतु यह तू तो अल्प व्यस्का, अल्प मैंने कम उम्र, व्यस्का कम उम्र की प्रति लगती है। परंतु मालिनी कहती है, परंतु यह तो कम उम्र की लगती है। किम कार्यम करिष्यते ऐशा, यह करिष्यते ऐशा, किम मतलब क्या, कार्य काम, करिष्यते ऐशा यह क्या काम करेगी, ऐशा यह क्या काम करेगी, क्या काम करेगी यह। मालिनी कहती है, ये तो बहुत छोटी बच्ची है, ये क्या काम करेगी। अयम तु अस्या अध्ययनस्य किरणस्य च काल, अयम यह तो इसके, अस्या इसके, अध्ययन से पढ़ने के, किरण से खेलने के, च और काल समय है, यह तो इसके पढ़ने और खेलने का समय है। दर्शना एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यम करोति सम, एषा यह एक गृहस्य घर में संपूर्ण सब सारा कार्य करोति सम करती थी। यह एक घर में सारा कार्य करती थी। स परिवार अधुना विदेशम प्रति प्रस्थित, स वह परिवार अधुना आज, अधुना मतलब अब, विदेशम प्रति प्रस्थित विदेश में चला गया है। वह परिवार अब विदेश में चला गया है। कौन सा परिवार, जिसके घर वह छोटी बच्ची, उसकी दर्शना की बच्ची काम करती थी। कार्याभावे अहमेतस्य कार्यमेवा अन्वेष्यामि, कार्यम एव अन्वेष्यामि, कार्य अभावे, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है कार्याभावे। कार्य अभावे अहम ते तस्यै, अहम तस्यै कार्यमेवा, ये भी 3 अक्षरों से, कार्यम एवा
अन्वेष्यामि, कार्यम एवं अन्वेष्यामि। कार्य अभावे, कार्य के अभाव में, मतलब जब वो विदेश चले गए तो उसका काम छूट गया, काम के अभाव में अहम तस्य, मैं इसके लिए, तस्य इसके लिए, कार्यम अन्वेष्यामि, कार्य मतलब काम, अन्वेष्यामि ढूंढ रही हूँ, ढूंढ रही स्म थी, कार्य के अभाव में मैं इसके लिए और दूसरा काम ढूंढ रही थी। येन भवत् सदृशानाम कार्यम प्रचलेत, असम अस्मद् सादृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। येन भव, अब देखो, येन भवत्स सादृशानाम, येन, अब वो कहती है कि जिससे, येन जिससे, येन भव आप, सादृशानाम जैसो आप, सादृशा नाम आप जैसो का, भव सादृशा नाम मतलब आप जैसो का, जिससे, येन जिससे, भव सादृश नाम आप जैसो का, कार्यम प्रचलित, कार्यम मतलब कार्य चल सके, अस्मद सादृश नाम, देखो भव सादृश नाम आप जैसों के लिए, अस्मद सादृश नाम हम जैसों के लिए, अस्मद मतलब हम, सादृशा नाम जैसों के लिए, आप जैसों का काम चल सके, जिससे आप जैसों का कार्य प्रचलित मतलब चल सके, काम चल सके, और अस्मद सादृशा नाम हमारे जैसों का, गृह संचालनम घर चल सके, हमारे जैसों के घर चलाने के लिए, च धनस्य व्यवस्था भवेत, धन की व्यवस्था हो जाए। दोबारा देख लीजिए। ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यम करोति सम, ऐसा यह एक घर का सारा कार्य करती थी, स परिवार अधुना विदेशम प्रति प्रस्थित, स वह परिवार अब विदेश में चला, प्रति प्रस्थित है, पर विदेश में चला गया है, मतलब विदेश चले गए है, चला गया है। कार्यम कार्य अभावे, कार्य काम के अभाव में, अहम तस्य मैं उसके लिए, कार्यम अन्वेष्यामि काम ढूंढ रही हूँ, ढूंढ रही सम थी, कार्य के अभाव में मैं उसके लिए काम ढूंढ रही थी। येन भवत सादृशा नाम, ये जिससे, भव सादृश नाम आप जैसों का काम, कार्य प्रचलित काम चल सके, और अस्मत् सादृश नाम हम जैसों का घर, गृह संचालन हम जैसों के घर चलाने के लिए, च धनस्य व्यवस्था हो जाए, धन की व्यवस्था हो जाए, घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। मालिनी, मालिनी कहती है, परमेततु, परम एततु सर्वथा अनुचित, सर्वथा अनुचितम, परंतु यह तो सर्वथा सभी प्रकार से अनुचित है, परंतु यह तो सब प्रकार से अनुचित है। किम ना जानासी यत शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां, सर्वासां बालकानाः च मौलिके आधारे, किम न क्या नहीं, जानासी जानती हो, यत, वो मालिनी कहती है उसको, क्या तुम नहीं जानती हो कि, यत शिक्षा की शिक्षा, तो सर्वेशाम सभी बालकानाम बच्चों का, सर्वासाम सभी बच्चों, और सर्वासाम बालकानाम और सभी बच्चियों और बच्चियों का मौलिक है आधार, अधिकार है, मौलिक अधिकार है।
क्या तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी बच्चे और बच्चियों का मौलिक अधिकार है। दर्शना महोदय, अस्मत् सादृशानां तु मौलिका आधार अधिकारा केवलं सवोदरपूर्तिरेवास्ति। महोदया, दर्शना कहती है, महोदया, अस्मत् सादृशा नाम मतलब कि हम जैसों के लिए तू तो मौलिका आधारा अधिकारा मौलिक आधार अधिकार केवलम केवल हम जैसों के लिए मौलिक आधार केवल सवोदर पूर्ति सव उदर पूर्ति सव मैंने अपने उदर मैंने पेट पूर्ति मतलब भरने ही पेट भरना ही रेवस्ती पेट भरना ही है। मतलब कि हमारे लिए मौलिक अधिकार केवल अपना पेट भरना ही है। एतस्य व्यवस्थाये एव अहम सर्वस्मिन् दिने पंचषट्घराणां कार्यं करोमि। एतस्य इसके लिए व्यवस्थाएं इसके लिए मैं अहम सर्वस्मिन् मतलब इसके लिए मैं पूरे दिन में मतलब सर्वस्मिन् दिने सर्व मतलब पूरे दिन में पंचषट्घराणाम मतलब कि 5-6 घरों का कार्यम करो मैं कार्य करती हूँ। इसके लिए मैं पूरे दिन में 5-6 घरों का काम करती हूँ। अब मतलब कि उसको पालने के लिए कह रही है कि मैं इनको पालने के लिए व्यवस्था इनके खाने की व्यवस्था करने के लिए 5-6 घरों का काम करती हूँ। मम रुग्ण पति तू कंचिदपि कार्यम न करोति। मम मेरा रुग्ण रोगी जिसको मतलब कि अस्वस्थ बीमारी लग जाए जिसको पति मेरा रोगी पति तू तो किंचित अपि कुछ भी किंचित मतलब कुछ भी अपि मतलब भी कार्यम न करोति कुछ भी कार्य नहीं करता है। मेरा रोगी बीमार पति तो कुछ भी कार्य नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वे। अतः इसलिए अहम मैं और मम पुत्री च मेरी पुत्री मिलित्वा मिलकर परिवार का भरण पोषण मतलब कि पालन पोषण कुर्वे करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा पति तो बीमार है तो इसलिए परिवार को पालने पोसने के लिए मैं और मेरी पुत्री दोनों मिलकर कार्य करते हैं और परिवार का पालन पोषण करते हैं। अस्मिन् महाघृता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं प्राप्त न भवति त्रहि कथं विद्यालय शुल्कं गणवेशं पुस्तकान्यादीनि क्रेतु धनमानेष्यामि। अब वो अपनी स्थिति बताते हुए कहते हैं कि अस्मिन महाघृता काले महाघृता होती है महंगाई के समय। अस्मिन इस महाघृता काले मतलब कि महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकता नाम जो मूलभूत आवश्यकताएं मतलब कि जो जरूरत की चीजें होती हैं मूलभूत आवश्यकताओं के लिए कृते ही एव ही धनम प्राप्य न भवति मूलभूत मतलब कि जरूरी आवश्यकताओं के लिए भी धन प्राप्त नहीं होता। त्राही तो
कथम कैसे, विद्यालय शुल्कम विद्यालय का शुल्क मतलब विद्यालय की फीस, गणवेशम मतलब विद्यालय में पहन कर जाने वाली यूनिफॉर्म जिसको बोलते हैं ड्रेस, पुस्तकाद्यानि दिनी मतलब कि पुस्तक आदि खरीदने के लिए, क्रेतु खरीदने के लिए, धन आने श्यामी धन कहाँ से लाऊंगी। वो कहती है इस महंगाई के समय जहाँ मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन प्राप्त नहीं होता, तो विद्यालय की फीस, ड्रेस और पुस्तकों के लिए धन कहाँ से लाऊंगी। अब एक बार फिर देख लीजिए इसका पूरा। परमेशा तू अल्पवयस्का प्रत्यते, परंतु यह तो बहुत कम उम्र की लगती है। किम कार्यम करिष्यतेषा, क्या कार्य करेगी यह। अयम तु अस्य अदनस्य किरणस्य च काल, यह तो अभी इसके खेलने और पढ़ाई करने के दिन हैं। ईशाम एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यम करोति सम, यह दर्शना कहती है कि यह एक घर का पूरा कार्य करती थी। स परिवार अधुना विदेशम प्रति प्रस्थित, वह परिवार अब विदेश चला गया है। आगे कार्याभावे अहम तस्य कार्यम अन्वेषणम यामि स्म, कार्य के अभाव में मैं इसके लिए कार्य ढूंढ रही थी। येन भव सादृश, जिससे कि आप जैसों के का काम चल सके और हमारे जैसों के घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। मालिनी परम तो तुम सर्वथा अनुचितम, लेकिन परंतु यह तो सभी प्रकार से अनुचित है। किम न जानासी यत शिक्षा तो सर्वेशा बालकानाम सर्वासाम बालकानाम च मौलिक अधिकार है, क्या तुम नहीं जानती कि सभी बच्चे और बच्चियों का शिक्षा तो सभी बच्चे और बच्चियों का मौलिक अधिकार है। दर्शना महोदय अस्मत् सादृशानां तु मौलिकाधिकारे केवलं सौदरपूर्ति रेवास्ति। महोदया हमारे जैसों के लिए तो केवल अपने पेट की पूर्ति करना ही मौलिक अधिकार है। एतस्य व्यवस्थाय एव अहम सर्वस्मिन् दिने पंचषट् गृहाणां कार्यं करोमि, इसी की व्यवस्था करने के लिए मैं पूरे दिन में 5-6 घरों का काम करती हूँ। मम रुग्णपति तू कंचिदपि कार्यम न करोति, मेरा बीमार पति तो कुछ भी कार्य नहीं करता। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वे, अतः मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महाग्रते काले मूलभूत आवश्यकता नाम कृते एव धनम प्राप्तम न भवति, इस महंगाई के काल में समय में मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही धन प्राप्त नहीं होता, तो तरही तो कथम कैसे, विद्यालय का शुल्क, गणवेशम विद्यालय में पहने जाने वाली ड्रेस, पुस्तक आदि का खरीदने का धन कहाँ से लाऊंगी। आगे देखिए अभी पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की हिंदी के लिए हम अब ये इस पैरे से संबंधित हिंदी दी गई है। अब अगली कक्षा में हम अगला अनुवाद करेंगे। अब ये अनुवाद यहीं तक। अगली कक्षा के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे कि हम सब्सक्राइब करने से आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आपको इस पार्ट से संबंधित और कुछ क्वेरी हो, किसी लाइन की हिंदी समझ में ना आई हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेगा। जो किसी शब्द का अर्थ ना समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे।
नगीन डिजिटल चैनल एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको हर स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको आपके हर सवालों के जवाब मिलेंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए, जिससे कि हम अगली वीडियो आपको पहुंचा सकें। आपका बहुत 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 धन्यवाद।